दूसरा, ये गवर्नमेंट ना तो वर्किंग क्लास के हक में है, ना ही किसानों के हक में है। देश के अंदर महंगाई कम करनी है, जो डीजल और तेल के रेट कम करने हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट कम करने हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये सरमाएदारों की गवर्नमेंट है। इस लोकसभा में जनता को खुद जवाब देना चाहिए। नहीं आएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, रेलवे इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी। साथियों, मैं आपकी अंशिता डंग NBC 24 के माध्यम से एक बार फिर आप सबके सामने आ चुके हैं। बताना चाहूंगी हरियाणा के जिला यमुनानगर से इस वक्त बड़ा अपडेट आपके बीच में साझा करना चाहूंगी। बताना चाहूंगी हमारे महामंत्री रेलवे यूनियन के, जी हाँ, दिल्ली से महामंत्री रेलवे यूनियन से BS शर्मा के हमारे बीच में उपस्थित। आप लोग देख सकते हो किस तरह से रेलवे यूनियन का आज एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो महामंत्री है रेलवे यूनियन के, उन्होंने सीधा यही कहा कि हमारे उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के वर्कशॉप के एक मैडम मोनिका और दो साथी इंद्रजीत सिंह और सुशील कुमार रिटायर हुए हैं इसी लास्ट मंथ में, तो उनकी फेयरवेल है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। सरकार की नीतियों को लेकर, MPS को लेकर क्या कहना चाहेंगे रेलवे के लिए? काफी समय से सर रेलवे यूनियन अपनी मांगों को लेकर बैठा था। प्राइवेटाइजेशन की कुछ बातें चल रही थी और कुछ भर्तियों को लेकर बातें चल रही थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम की बातें चल रही थी, और अभी तक इलेक्शन सिर पे आ चुके हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, ये सरमाएदारों की गवर्नमेंट है। इसी तरह का कांग्रेस में भी था, लेकिन वो इतना नहीं था, उसने वर्किंग क्लास को जो है जिंदा रखा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने वर्किंग क्लास के लिए जो 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, उसके अंदर इतने सारे प्रोविज़न हैं, उसको बदल के 4 कोड बना दिए और उसमें मैक्सिमम जो वर्किंग क्लास के राइट्स है वो इन्फ्रिंज हुए। उसको अभी पूरी तरह लागू नहीं कर सके ये, लेकिन इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो 1926 में, 1947 में, 48 में, 50 में, 57 में जितने भी एक्ट बने हुए थे, उनको इन्होंने क्लब करके डिमोलिश कर दिया। बीच में 4 कोड बना दिए जिससे वर्किंग क्लास को लॉस हो। दूसरा, ये गवर्नमेंट ना तो वर्किंग क्लास के हक में है, ना ही किसानों के हक में है, ना ही युवाओं के हक में है, क्योंकि ये जुमलेबाजी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। क्योंकि पेंशन में PPO मिलता है, जितने पुराने आदमी हैं इंक्लूडिंग मी, इसमें कोई PPO नहीं मिलता है। तो सर क्या लगता है सरकार इस तरह की नई नई ये रणनीतियां रख रही है, तो क्या इन इलेक्शनों में आएगा? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि उसमें अगर वर्किंग क्लास में जो नई जनरेशन आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है, महंगाई भत्ते को कंट्रोल करना है, 46% जो बेरोजगारी हो गई है इस देश के अंदर, उसको ख़त्म करना है, रेलवे इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़िंदा रखना है, देश के अंदर महंगाई कम करनी है, जो डीजल और तेल के रेट कम करने हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट कम करने हैं। तो जनता के लिए इस समय एक ही मौका है, वो है कि जो अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, इस लोकसभा में जनता को खुद जवाब देना चाहिए और ये परखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ किसी पार्टी को आप उसको वोट दो पर्टिकुलर आप, लेकिन इनको वोट मत दो। बीजेपी के मौजूदा गवर्नमेंट को वोट नहीं देना चाहिए। ये अगर मेजॉरिटी में नहीं आएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, रेलवे इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी, जो है जॉब भी होगी, महंगाई भत्ता भी कम होगा। जो रेलवे के अंदर डेवलपमेंट होनी है, जो अडानी अवानी और इनको जो जा रहा है, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ जगाधरी वर्कशॉप में आपको भी पता, आप लोग लोगों रहते हैं, जो देखना चाहूँगी हम सरकार जो आदमी जनता के काम में आए, जो
हम किसी पार्टी की बात नहीं, मैं इंटर को बिलोंग जरूर करता हूँ। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस ही आए। जो वर्किंग क्लास किसानों की बात देखे, जो नौजवानों की बात देखे, रोजगार पैदा करे, देश के अंदर महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करे, गैस के कम करे, दाल के, चावल के, घी के, आटे के रेट कम करे, जीएसटी जो है उसको खत्म करके इजी बनाए, उन लोगों की सरकार आनी चाहिए। सिनेरियो के अकॉर्डिंग कौन सी सरकार ये कार्य कर सकती है जो आपकी उम्मीदें हैं? कोलिशन गवर्नमेंट काम कर सकती है। कोलिशन गवर्नमेंट ने ही आज तक जो वर्किंग क्लास को भी दिया है। किसान भी जो हमारे इस एजिटेशन में 750 किसान मरा है, उनको भी मिनिमम रेट तभी मिल सकता है जब इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे। अदरवाइज इस सरकार को वो हो जाएगा जैसे चाइना में है, दूसरी जगह है, वो जो है प्रेसिडेंट राज हो जाएगा, जो मर्जी करो, मिलिट्री राज हो जाएगा, उसको कोई देश जो है वो खड्डे में जाएगा। फिर हम जैसे अंग्रेजों के टाइम में काम करते थे इसी तरह काम करना पड़ेगा। सरकार तो वही आएगी जो जनता के हक में रहेगी। तो आप अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से जरूर साझा करिए। गौरवी के लिए दीजिए इजाजत। मैं अंशिता डंग, जिला यमुना नगर की रिपोर्ट।